सुप्रभात छात्रों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका आज आप सभी को कक्षा 4 का पाठ 10 पढ़ाने जा रही हूँ। जो एक कहानी है जिसका नाम है मातृ पितृ भक्त श्रवण। इसमें माता पिता के भक्त श्रवण के बारे में बताया गया, जो कि बहुत ही आज्ञाकारी पुत्र थे। तो आइए जाने किस प्रकार श्रवण ने अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा कर खुद को आज्ञाकारी और परोपकारी बनाया। तो श्रवण कुमार बड़े ही शांत स्वभाव के लड़का थे। उनके मन में अपने माता पिता के प्रति बहुत प्रेम व श्रद्धा थी। श्रवण कुमार के माता पिता जो थे वो अंधे थे। माता पिता के बड़े कष्ट झेलकर अपने पुत्र को पाला था। जैसे ही पुत्र बड़ा हुआ, उसने अपने माता पिता के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया। अब वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा में लगा रहता था। तो आइए पढ़ते हैं इस नाटक के माध्यम से श्रवण कुमार और उनके माता पिता की सारी कहानियाँ। कथा उस समय की है जब अयोध्या में राजा दशरथ राज्य करते थे। उनके समय में एक मुनि हुए जिनका नाम शांतवन था। मुनि शांतवन और उनकी पत्नी नेत्रहीन थे। उनका एक पुत्र था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार अपने माता पिता के परम भक्त थे। वह उनकी बहुत सेवा करते थे। शांतवन पुत्र कहते हैं, पुत्र हम तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हैं। तभी श्रवण कहते हैं, पिताजी यह तो मेरा कर्तव्य है। शांतवन कहते हैं, हाँ पुत्र, तुम ठीक कहते हो, किंतु यह कर्तव्य पालन, यह सेवा कार्य अति कठिन है। श्रवण कुमार कहते हैं, नहीं पिताजी, मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मैं इस कर्तव्य पालन को भार नहीं समझता हूँ। इससे तो मुझे खुशियाँ मिलती है। शांतवन थोड़ा हिचकिचाते हुए कहते, पुत्र, मैं चाहता हूँ कि मृत्यु से पहले तीर्थ यात्रा कर लेना उचित रहता। तुम्हारी माता की भी यही अभिलाषा है। तभी श्रवण कुमार पिताजी से कहते हैं कि मैं सहर्ष आप दोनों को की यह अभिलाषा पूरा करूँगा। शांतवन, किंतु पुत्र, हम दोनों ने नेत्रहीन और दुर्बल भी हैं। इतनी लंबी यात्रा हम किस प्रकार कर पाएंगे। तभी श्रवण कुमार कहता है कि मैं कांवर में बैठाकर आपको तीर्थ यात्रा पर ले जाऊंगा पिताजी। शांतवन सजल नेत्रों से अपने बेटे को दुआ देते हुए कहता है कि तुम जैसा पुत्र पाकर किसी पिता की छाती गर्व से फूले न उठेगी। श्रवण कहता है, माताजी आप भी प्रस्थान हेतु तैयार हो जाइए, मैं कांवर लेकर आता हूँ। और वह अपने माता पिता को ले जाने के लिए, जो कि नेत्रहीन थे, इसलिए वो एक कांवर लाने के लिए चला जाता है। श्रवण कांवर ले आता है और उसमें एक और माता तथा दूसरी ओर पिता को बैठा लेता है। कांवर को अपने कंधों पर रखकर वह तीर्थ यात्रा के लिए चलता है। मार्ग में अनेक व्यक्ति उससे प्रश्न करते हैं। वह एक व्यक्ति उनको मिलकर पूछता है कि तुम कौन हो। तभी श्रवण कुमार अपना नाम बताते हैं। फिर वो व्यक्ति उन दोनों के बारे में पूछता है तो श्रवण बताते हैं कि ये उनके माता पिता हैं। वे व्यक्ति फिर पूछता है कि आप इन्हें कहाँ ले जा रहे हो। श्रवण कुमार उन्हें जवाब देते हैं कि मैं इन्हें तीर्थ यात्रा पर लेकर जा रहा हूँ। व्यक्ति फिर से सवाल करता है कि क्या ये चल फिर नहीं सकते। श्रवण कुमार ने उन्हें जवाब दिया, नहीं भाई, इन्हें आँखों में से दिखाई नहीं देता है। तभी व्यक्ति बोलता है कि तब तो तुम्हें बड़ा कष्ट होता होगा। श्रवण कुमार इस सवाल का जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, ये मेरे माता पिता हैं, इनमें कष्ट कैसा। संसार में माता पिता की सेवा से बढ़कर कोई पूजा नहीं। यह तो मेरा सौभाग्य है। हमें तन मन धन से माता पिता की सेवा करनी चाहिए। और इस प्रकार वो उस व्यक्ति को जवाब देकर आगे बढ़ते हैं। श्रवण माता पिता को विभिन्न धर्मों की यात्रा हेतु कांवर में बैठाकर ले चलता है। समय बीतता जाता है। अब वह माता पिता को काशी तीर्थ के दर्शन कराकर वापस लौट रहा था। वे एक वन में मार्ग से होकर जा रहा था। एक जंगल के रास्ते से जब वो गुजरता है तो रास्ते में श्रवण के माता पिता को प्यास लगी होती है। उनके पिता कहते हैं कि पुत्र, तुम्हारी माता बहुत प्यासी और उन्हें भी प्यास लगी है। रुककर थोड़ा आराम कर लिया जाए, थोड़ा जल भी पी लिया जाए। पुत्र, यहीं कहीं से कल कल करती नदी का आवाज़ सुनाई देता है। वह वहीं निकट ही बस रही है। वह वहाँ से जाकर लाने को कहते हैं। श्रवण कहता है कि जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। श्रवण
उस रास्ते से हटकर एक वृक्ष के नीचे अपने माता पिता को उतारकर भूमि पर बैठा देता है और खुद घड़ा लेकर पानी की खोज में निकल जाता है। जल्द ही सरयू नदी के बहने का शब्द सुनकर वो खुश हो जाता है। श्रवण निकलता है और कहता है, विधाता ने शीघ्र ही जल का प्रबंध कर दिया, यहाँ से पीने योग्य पानी मिल सकता है और वो जल्दी से जल लेकर अपने माता पिता को दे देगा और उनके प्यास को खत्म कर सकेगा। श्रवण घड़े को नदी में डुबोता है। घड़े के मुख में पानी जाने पर उसमें शब्द उत्पन्न होता है। उधर माता पिता प्यास से बेचैन हैं। उनके पिता श्रवण का प्रतीक्षा करते हुए कहते हैं कि श्रवण अभी तक नहीं आया, प्यास से जो कंठ है सूखा जा रहा है। लगता है कि यह तृष्णा यानी कि ये प्यास जो है उनकी जान लेकर ही छोड़ेगी। परंतु श्रवण अभी तक आया क्यों नहीं, यह जान पड़ता है कि कहीं जल उपलब्ध नहीं हुआ, यानी उनको पानी नहीं मिला, तो फिर उसे कहीं दूर जाने की क्या ज़रूरत थी। रात का समय और गहन अंधकार हो रहा था। मैं मन की व्यग्रता को किससे प्रकार रोकूं, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो गया हो। हे प्रभु, हम लोग तो अपने जीवन के अंतिम चरण में पदार्पण कर चुके हैं। तीर्थयात्रा का धर्म लाभ भी हमने उठा लिया। इस संसार में रहने ना रहे, परंतु वह बालक है, उसकी रक्षा करना। दशरथ वहीं पर खड़े थे। वह एक पानी के घड़े की आवाज़ जब सुनते हैं तो वो पूछते हैं कि यह सब कैसा है। उनको लगता है कि इस घोर वन में कोई हिंसक पशु पानी पीने आया है, इसलिए वो इसका शिकार करना सही समझते हैं। राजा दशरथ धनुष पर शब्द भेदी वाण छोड़ देते हैं। वाण जाकर श्रवण की छाती को बेध देता है। श्रवण जब चिल्लाता है, हाय मैं मारा गया, हे विधे, यह किस अपराध का दंड दिया मुझे। मैंने तो इस जन्म में कोई अपराध नहीं किया, फिर किसने मुझे मारा। हाय मेरे वृद्ध माता पिता का प्यास से बुरा हाल होगा, वे तो अतिर्प सूखे कंठ आतुर हो मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। अनुमान के प्रतिकूल किसी मानव शब्द को सुन दशरथ डर जाते हैं और वे तीर लगे बेहाल श्रवण के पास जाते हैं। दशरथ डर जाते और वो पूछते हैं कि हे मानस पुत्र, मैं दशरथ हूँ, अनजाने में ही मैंने यह बाण छोड़ा था, आप क्षमा कीजिए। ऐसा कहकर दशरथ श्रवण के चरणों में गिर जाते हैं। श्रवण कहता है, निपश्रेष्ठ यानी ये राजा डरो नहीं, तुम्हें ब्रह्म हत्या नहीं लगेगी, कि तुम्हें किसी इंसान की मृत्यु का पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तपस्या में लगा हुआ एक वैश्य हूँ। मेरे माता पिता प्यास से व्याकुल हो मेरी राह देख रहे होंगे, इसलिए वे कुपित हो गए हैं तो तुम्हें भस्म कर डालेंगे। उन्हें नमस्कार कर उनके प्यासे कण को तृप्त कर अपना सारा कृत्य सुना देना। मुझे अत्यंत पीड़ा हो रही है, हे राजन, तुम मेरे शरीर से यह बाण निकाल दो ताकि मेरी पीड़ा कम हो सके और मैं प्राण त्याग सकूं। यानी कि वो क्षमा करते हुए दशरथ से कहते हैं कि मेरे माता पिता जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगे, इसलिए तुम उन्हें जाते ही ये बात नहीं बताना, पहले उनकी प्यास को बुझाना, उसके बाद अपने कहानी बताना, और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, जितना जल्दी हो मुझे मेरे शरीर से ये बाण को निकाल दो। राजा दशरथ जो है उसकी छाती से बाण को निकाल देते हैं। बाण निकलते ही पितृभक्त मुनि जो है कुमार प्राण त्याग देता है। किंग कर्तव्य विमूढ़ हुए दशरथ जल का घड़ा लेकर अपने माता पिता के पास उसके माता पिता के पास पहुंचते हैं। उस समय मुनि शांतवन पुत्र के ना लौटने पर बेचैन हो रहे थे। उनकी माता कहती है, ये हम अत्यंत वृद्ध और आंखों से लाचार हुए जल को तरस रहे हैं, क्या कारण है कि सब कुछ जानकर भी पुत्र श्रवण रात के इस समय तक जल लेकर नहीं लौटा। हमारा तो कोई सहारा भी नहीं है, हम वृद्ध सोचनीय हुए पुत्र की प्रतीक्षा में बेहाल हुए जा रहे हैं, और ऐसी अवस्था में हमारा भक्त पुत्र हमारी अपेक्षा कर रहा है। इसी समय दशरथ के पैरों की आहट सुनाई पड़ती है। शांतवन खुश होते हैं कि पुत्र, वो सोचते हैं कि उनका बेटा यहाँ पे आ गया। बोलते, पुत्र इतनी देर किस कारण हुई, लाओ हमें पवित्र जल पिलाओ, पुत्र अपनी माता को भी पिलाओ, तुम स्वयं भी पियो पुत्र। वो सोचते हैं कि उनका बेटा और वो सारी बातें जो अपने पुत्र से कहना चाहते हैं उससे कहते हैं। दशरथ चरणों में प्रणाम करते हुए विनम्रता पूर्वक
कहता है कि मैं आपका पुत्र नहीं हूँ मुने, मैं अयोध्या का राजा दशरथ हूँ। मैं पापात्म आत्मा मृगया की आसक्ति के कारण रात्रि के समय पशुओं की हत्या करता फिरता हूँ। मुझे नदी के जल में कुछ शब्द सुनाई पड़ा। मैंने सोचा कि कोई जंगली पशु पानी पी रहा होगा। नदी के तट से दूर रहकर मैंने शब्द भेदी बांध छोड़ दिए। तुरंत ही मैंने किसी व्यक्ति के घायल होकर चिल्लाने का स्वर सुना तो मैं अवाक रह गया, भयभीत हुआ। मैं नदी के तट की ओर दौड़ा। वहां पहुंचकर मैंने देखा कि मेरा जो वाहन एक मुनि कुमार को लग गया है, वह घायल हो गया था। मैंने भय से उसके चरण पकड़कर क्षमा के लिए प्रार्थना की। तब उसने मुझे कहा, मेरा नाम श्रवण कुमार है। मेरे माता पिता मार्ग में बैठे प्यास से व्याकुल मेरी इंतजार कर रहे हैं। उन्हें यह जल देकर उनकी प्यास शांत करो, फिर उन्हें प्रणाम करके जीवन दान मांगो। डरो नहीं, तुम्हें ब्रह्म हत्या पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मैं वैश्य हूँ। उसके ऐसा कहने पर यह मुनि कुमार का हत्यारा आपके पास आया है। आप दोनों परम दयालु हैं। अकारण ही यह अनहोनी हो गई है मुनि, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। यह राजा दशरथ जो है अपनी तरफ से सारी बातें बताकर उनसे अपने प्राण की क्षमा मांगते हैं और वो कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए। माता विलाप करते हुए रोते हुए कहती, जहाँ हमारा पुत्र है हमें वहाँ ले चलो। राजा दशरथ उन्हें श्रवण कुमार के मृतक शरीर के पास ले जाते हैं। माता हाथों से श्रवण कुमार को स्पर्श करते हुए आहार स्वर से रोती है और कहती है, हाय पुत्र,